हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी हंट। इसके पहले वीडियो में आपने देखा था इंट्रोडक्शन फॉर द फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, डेफिनेशन फॉर द प्रेशर एंड प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू फ्लूइड्स डेरिवेशन। आज के वीडियो में हम देखेंगे मैनोमीटर्स। मैनोमीटर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स और उसके एप्लीकेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनोमीटर्स मतलब क्या? मैनोमीटर्स का डेफिनेशन है डिवाइस यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसे मैनोमीटर्स कहते हैं। 3 टाइप्स का मैनोमीटर्स है, सिंपल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर और इंक्लाइंड मैनोमीटर। चलो फर्स्ट टाइप मैनोमीटर देखते हैं। फर्स्ट सिंपल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर का डेफिनेशन है डिवाइस विच मेजर्स द प्रेशर एट द पॉइंट इन द फ्लूइड कंटेंट एट पाइप और वेसल। मतलब कोई भी पाइप और वेसल में फ्लूइड होता है, उस पर एक प्रेशर एक्ट होता रहता है। उस पूरे वेसल में कहीं भी एक पॉइंट पर प्रेशर होता है, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल मैनोमीटर यूज करते हैं। सिंपल मैनोमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज पाइजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मैनोमीटर। चले अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन फॉर द सिंपल मैनोमीटर। इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास यू ट्यूब। यू शेप में एक ग्लास ट्यूब होता है वो। उस ट्यूब में हम लिक्विड ए फिल करते हैं जिसका डेंसिटी रॉ ए हो। लिक्विड ए के ऊपर हम लिक्विड बी फिल करते हैं जिसका डेंसिटी रॉ बी है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दोनों लिक्विड ए एंड बी इमिसिबल होता है, मतलब दोनों घुलते नहीं हैं आपस में, लाइक ऑयल एंड वाटर। ट्यूब में जो दोनों लिक्विड है उनका इंटरफेस हम क्लियरली देख सकते हैं। अभी ट्यूब के दोनों आर्म्स पर 2 डिफरेंट प्रेशर्स अप्लाई करते हैं। ट्यूब के एक आर्म में लिक्विड ए का मेनिस्कस हाई होता है और एक आर्म में लो होता है। अब प्रेशर एट पॉइंट 1 इज P1। लेफ्ट हैंड साइड के लिम्ब पर पॉइंट 1 पर P1 पास्कल्स प्रेशर एक्ट हो रहा है और राइट हैंड साइड के लिम्ब पर पॉइंट P पर P2 पास्कल्स प्रेशर एक्ट हो रहा है। सो नाउ वी विल डिराइव द इक्वेशन फॉर द पॉइंट प्रेशर डिफरेंस एट ए पॉइंट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स का प्रिंसिपल तो अपने लास्ट वीडियो में बताई हूँ। फ्लूइड स्टैटिक्स का प्रिंसिपल ए है प्रेशर एट पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। एक पॉइंट पे जो प्रेशर होता है वो सभी डायरेक्शन में भी सेम होता है। ए प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए हम डिराइव करते हैं। प्रेशर एट पॉइंट कैन बी रिटन एज P1 प्लस m प्लस r इंटू रॉ बी जी। मतलब पॉइंट 2 पे P1 प्रेशर एक्ट हो रहा है और पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक डिस्टेंस है m प्लस r। पॉइंट 2 के अबोव लिक्विड B है, इसीलिए उसका डेंसिटी रॉ B है और उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट हो रहा है। लेट दिस इक्वेशन बी 1। पॉइंट 2 और पॉइंट 3 सेम लेवल पर है, इसीलिए उसका भी इक्वेशन सेम ही है, P1 प्लस m प्लस r इंटू रॉ बी जी। ए इक्वेशन 2 है। राइट हैंड साइड के लिम्ब पर पॉइंट 4 है। प्रेशर पॉइंट एट 4 कैन बी रिटन एज P2 प्लस mg रॉ B। पॉइंट 4 के ऊपर B लिक्विड B है, इसलिए उसका डेंसिटी रॉ B है और ग्रेविटेशनल फोर्स G है। दिस इज इक्वेशन 3। प्रेशर एट पॉइंट 4 और एक तरीके से भी लिखा जा सकता है, पॉइंट 3 से लिखा जा सकता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिम्ब से। प्रेशर पॉइंट 4 इज इक्वल्स टू P1 प्लस रॉ B इंटू m प्लस r इंटू जी माइनस रॉ ए आर जी। पॉइंट 1 पे P1 प्रेशर एक्ट हो रहा है, अबाउट 2 पॉइंट लिक्विड B है, इसीलिए उसका डेंसिटी रॉ B है। पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 के डिस्टेंस m प्लस r है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g। यह है लेफ्ट साइड का। राइट साइड पे पॉइंट 3 से पॉइंट 4 तक लिक्विड A है, इसीलिए उसका डेंसिटी रॉ A है।
और उनका डिस्टेंस भी r है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। सो रॉ a r g यहाँ पे माइनस करते हैं। दिस इज इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 एंड 4 प्रेशर एट पॉइंट 4 पे ही होता है। So the equation should be equal and written as P1 plus rho B into m plus Rg minus rho A Rg is equals to P2 plus mg rho B. So the equation becomes P1 minus P2 is equal to mg rho B minus rho B into m plus Rg plus rho A Rg. Then the equation becomes delta P is equals to m rho B g minus m rho B g minus r rho B g plus r rho A g. The final equation will be delta P is equals to r into rho A minus rho B into g. इस इक्वेशन से हम कंक्लूड ये करते हैं कि r वैल्यू का मेजरमेंट हम इजीली कर सकते हैं, मतलब दोनों लिम्स में लिक्विड A का लेवल डिफरेंस मेजर इजीली कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट कंक्लूजन। सेकेंड कंक्लूजन इज वैल्यू ऑफ डेल्टा P पास्कल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ m, मतलब डेल्टा P का वैल्यू m वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। Applications for the simple manometers are measuring the consumption of gas in chemical reactions. Chemical reaction में gas consumption होता है, उसका measurement कर सकते हैं हम। Used in conjunction with flow meters for measurement of flow of fluids. Fluids का flow measure कर सकते हैं इससे। Examples है वेंचुरी मीटर और orifice meter। इन दोनों डिवाइस से हम प्रेशर हेड मेजरमेंट कर सकते हैं और पाइटॉट ट्यूब से हम वेलोसिटी हेड मेजर कर सकते हैं। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर मतलब 2020 में पूछा गया था कि पाइटॉट ट्यूब का प्रिंसिपल क्या है। उसका प्रिंसिपल है फ्लूइड स्टैटिक्स का प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट मैनोमीटर है डिफरेंशियल मैनोमीटर। Definition for the differential manometer is the device used to measure the difference of the pressure between any two points in the pipe or vessel containing fluid। मतलब वेसल में जो फ्लूइड होता है उस पर जो प्रेशर एक्ट होता रहता है, कोई भी दो पॉइंट्स के बिटवीन प्रेशर मेजर करने के लिए हम डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज़ करते हैं। दिस टाइप ऑफ मैनोमीटर इज़ यूज्ड वेरी लेस। इसे हम टू फ्लूइड यू-ट्यूब मैनोमीटर और माइक्रो मैनोमीटर भी कहा जाता है। चले देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। इस ट्यूब में दो लिक्विड है, इमिसिबल लिक्विड्स है, जिसका डेंसिटी नियरली सेम है, पूरा सेम नहीं, नियरली सेम। ए यू ट्यूब के दोनों लिम्स पर दो बड़ा एनलार्ज्ड चेम्बर्स है। इस मैनोमीटर में भी हम वही प्रिंसिपल यूज़ करते हैं जो प्रिंसिपल सिंपल मैनोमीटर में यूज़ किया था, मतलब फ्लूइड स्टैटिक्स का प्रिंसिपल। द प्रेशर डिफरेंस कैन बी रिटन एज डेल्टा P इज इक्वल्स टू P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू R इंटू रॉ C माइनस रॉ A इंटू G। द इक्वेशन 6 indicates that the smaller the difference rho C minus rho A, the larger will be the reading on the manometer R meters for the given value of delta P। इसका मतलब ये है कि डेल्टा V के वैल्यू पे जितना रॉ C माइनस रॉ A स्मॉल होता है उतना ही रीडिंग ऑफ मैनोमीटर मतलब R मीटर्स लार्ज होता है। अब देखते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर्स का एप्लीकेशन। These manometers measure the reading with extreme precision and sensitivity। हम बहुत सेंसिटिवली से प्रेशर मेजर कर सकते हैं। These are free from errors due to capillarity and required no calibration apart from checking scale of micrometer। मतलब एरर्स तो इसमें होता नहीं है, कोई भी कैलिब्रेशन नहीं चाहिए इसमें, सिर्फ स्केल ऑफ माइक्रोमीटर।
Construction and working of the differential manometer is very important. In the previous examination, it was asked for 5 marks. चाहिए अब देखते हैं लास्ट मैनोमीटर. इट्स अ इंक्लाइनड मैनोमीटर. इसका डेफिनेशन ए है द डिवाइस यूज्ड टू मेजर माइनर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ फ्लूइड कंटेंट इन ए पाइप और वेसल. मतलब कोई भी 2 पॉइंट्स के माइन्यूट प्रेशर मेजर करने के लिए इंक्लाइंड मैनोमीटर यूज़ करते हैं. डिफरेंशियल मैनोमीटर को मॉडिफाई करके इंक्लाइंड मैनोमीटर बनाया गया है. दिस टाइप ऑफ मैनोमीटर इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ प्रेशर डिटर्मिनेशन पर्टिकुलरली फॉर स्मॉल हेड. मतलब स्मॉल हेड में प्रेशर डिटर्मिनेशन का एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए ऐसा मैनोमीटर बनाया गया है. देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन. इस मैनोमीटर में वर्टिकल लेग एनलार्ज होता है so that the moment of the meniscus in the enlargement is negligible. मतलब enlargement में जब भी फ्लूइड फ्लो होता रहता है meniscus का मोमेंट negligible होता है. But leg containing one meniscus is inclined in such a manner that for a small value of reading R, meniscus moves a considerable distance along the tube. लेग में जो एक मेनिस्कस होता है इंक्लाइनड होता है. जैसे कि स्मॉल वैल्यू रीडिंग आर मेनिस्कस थोड़ा डिस्टेंस पे मूव होता है. द डिस्टेंस इज इक्वल टू आर वर्टिकली डिवाइडेड बाय द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अल्फा साइन ए. बाय मेकिंग द अल्फा स्मॉल द वैल्यू ऑफ इंक्लाइनड रीडिंग R1 इज इंक्रीज्ड. मतलब वर्टिकल पे जो रीडिंग आर है डिस्टेंस पे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन साइन अल्फ़ा से डिवाइड होता है. एंगल अल्फ़ा स्मॉल करने से इंक्लाइनड रीडिंग वैल्यू इंक्रीज होता है. दिस इज़ ऑल अबाउट इंक्लाइनड मैनोमीटर. I think everyone has cleared the topic manometer. If any questions, please ask me in the comment section.